हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। आज के दूसरे शिफ्ट में इंग्लिश और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सोल्यूशन करवाऊँगा और मैथ्स एंड रीजनिंग के अभी तक जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं सेकेंड शिफ्ट के, वो सारे क्वेश्चन रियल डेटा एंड ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में जब एनालिसिस करवा रहा था तो उससे ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिए गए हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आपके आगे आने वाले शिफ्ट हैं वहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग का बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट होगा और जीके एंड इंग्लिश में आपके जिन जिन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछे गए हैं वैसे ही टॉपिक से आपको आगे आने वाले शिफ्टों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आज मैं रात में तीनों शिफ्ट का एक साथ कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जीके का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश और फिर लास्ट में हम मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। जीके में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो था चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है। दोस्तों, चार मीनार इसका निर्माण करवाया है मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने। और कब करवाया था तो 1591 ईस्वी में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो लोकतंत्र है ना, इसका चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, यानी कि जर्नलिज्म को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पत्रकारिता। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, नीति का फुल फॉर्म। दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका मॉर्निंग का शिफ्ट से। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में रनर अप टीम कौन सा रहा है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको आज मॉर्निंग में ही करवाया था, प्लस आज से 2 दिन पहले जब करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें भी करवाया था। जो रनर अप टीम रही है दोस्तों उसका नाम है फ्रांस। अब एग्जाम में आगे क्या पूछा जा सकता है तो विनर का नाम पूछ लिया जा सकता है जो कि अर्जेंटीना है। फिर पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों कतर में। इसके अलावा तीसरे पोजीशन पर कौन सा देश रहा था, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे पोजीशन पर आपका क्रोएशिया रहा है। फिर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। तो इस वर्ल्ड कप में दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के ही एक खिलाड़ी हैं और उन्होंने यहाँ पर टोटल 7 गोल किए थे, इसी के लिए इन्हें यह गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट का एक रूप है। दोस्तों, यह जो आपका मार्शल आर्ट है ना, वो आपका रिलेटेड है केरल से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि समुद्र जो मिस्र और सूडान को सऊदी अरब से अलग करता है, तो इस समुद्र का नाम है दोस्तों लाल सागर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि विश्व में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो बीमारी विश्व में फैलती है ना, इसे बोलते हैं एपिडेमिक, या फिर आप इसे पेंडेमिक बोल सकते हो, जो कि एक खास एरिया में फैलता है। और एपिडेमिक किससे हम बोलेंगे तो जो आपके पूरे विश्व में फैल जाए चारों तरफ। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, हाल फिलहाल में जो कोविड पेंडेमिक आया है, ये आपकी क्या हो गई, विश्व में फैलने वाली बीमारी हो गई। तो ये थे दोस्तों आपके टोटल जीके एंड जीएस के ओरिजिनल क्वेश्चंस। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में एक आपका आया था पेशेंट का एडवर्ब। तो दोस्तों पेशेंट का एडवर्ब हो जाएगा पेशेंटली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर स्टेल का एंटोनिम। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका पिछले साल भी पूछा गया है। स्टेल का मतलब होता है दोस्तों सड़ा हुआ, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रेश, जिसका मतलब होता है बिल्कुल ताज़ा। इसके बाद एक आपका आया था ग्लोरी का सिनोनिम। दोस्तों, ग्लोरी का सिनोनिम हो जाएगा ऑनर। ठीक है, ग्लोरी का मतलब होता है मान सम्मान। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, HONOUR होगा। फिर इसके बाद एक आया था स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि रिकमेंडेड का करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना था। तो आप सभी लोग देख लो, रिकमेंडेड का करेक्ट स्पेलिंग है RECOMMENDED। फिर इसके बाद एक इडियम फ्रेज आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति का द्वारा जो गवर्नमेंट रन होती है, इसे हम क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों मोनोपोली। ये थे आपके टोटल जीके एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो मैथ्स का लेवल आ रहा है ना, चाहे वो मॉर्निंग का शिफ्ट हो या फिर आज का सेकंड का शिफ्ट हो, दोनों ही शिफ्ट में मैथ्स का लेवल काफ़ी लेंदी एंड कैलकुलेटिव आ रहा है। इसमें लोगों के अटेम्प्ट काफ़ी कम हो रहे हैं। एक बार आप कमेंट करके बताना अगर आपने आज का फर्स्ट या दोनों सेकंड दोनों में से किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का लेवल कैसा लगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था दोस्तों। यदि टंकी के 1/4 भाग में 135 लीटर पानी भरा हुआ है तो 180 लीटर पानी कितने भाग में आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक टंकी है और टंकी का 1/4 जो भाग है वो 135 लीटर पानी से भरा है। अगर 180 लीटर पानी उसमें भरा जाए तब कितने भाग में वो आ पाएगा। मान लीजिए सबसे पहले तो कि टंकी का कैपेसिटी x लीटर है। अब इस x लीटर का 1/4 पार्ट कितने के बराबर है, ये बराबर है आपके 135 के। तो यहाँ से हम टंकी का कैपेसिटी निकाल ले सकते हैं आसानी से। टंकी का कैपेसिटी यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 × 4 मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों यहाँ पर टंकी का कैपेसिटी आ जाएगा 540 लीटर का। अब हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया है कि 180 लीटर पानी कितने भाग में आएगा। टोटल हमारा कितना है 540 और आना कितना है 180। हम इसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 00 से 00 18 और 54 कटेगा 1/3 बार में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों 1/3 पार्ट। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैथ्स में जो पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 10% प्रॉफिट, बिसाइड्स ही सेल्स ओनली 900 ग्राम एट द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर यह कहा गया है दोस्तों कि दुकानदार किसी ऑब्जेक्ट को बेचता है तो उस पर 10% का लाभ कमाता है। इसके अलावा अगर वो ऑब्जेक्ट 1000 ग्राम बेच रहा है तो उसमें 1000 की जगह वो गलत बटखारे का यूज करके 900 ग्राम ही देता है, तो उसका कुल यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले मान लो दोस्तों कि आपका जो 100 ग्राम ऑब्जेक्ट है ना, इसका वैल्यू 100 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 1000 ग्राम का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो 1000 ग्राम पर ही है। तो 1000 ग्राम का उस ऑब्जेक्ट का दाम क्या हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। अब कहा क्या गया है कि 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 1000 दोस्तों इसका दाम है। अगर इसे हम 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे यानी कि 110% पर बेचेंगे और इसका 110% क्या हो जाएगा 1100। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो शॉपकीपर उसे सेल कितने में कर रहा है 1100 में कर रहा है 10% प्रॉफिट कमा के। और इसमें भी दोस्तों आपका सेल कितना कर रहा है 900 ग्राम ही कर पा रहा है ना, यानी कि बीच में उसने टोटल 200 यूनिट का घपला कर लिया। यही 200 यूनिट उसका प्रॉफिट हो रहा है और इसी का हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 200 का परसेंटेज निकालना है ना 200 × 100 और किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, तो 900 ग्राम ऑब्जेक्ट को दे रहा है यानी कि 900 के कॉन्टेक्स्ट में। तो 00 से 00 2 × 100 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 9। इसे सॉल्व करोगे तो 22.22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैथ्स का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता रहा है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है ना, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन्स बाई 9600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स। यहाँ पर मान लो कि टोटल वोटर्स की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 100x है। मान लो कि टोटल वोटर 100x हैं। अब कहा गया कि इसमें से 20% वोट तो इनवैलिड हो गए, यानी कि हमारा जो वैलिड वोट है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, वैलिड वोट हमारा हो गया 80x। अब 80x यहाँ पर वैलिड वोट हो गया और कहा यह है कि जो वैलिड वोट पड़ा उसमें से जीतने वालों को 70% मिला, यानी कि जीतने वाला 70% अगर वोट लाया है तो हारने वाला इसमें 30% वोट लाया होगा। और इन्हीं दोनों के वोट का डिफरेंस कितना दिया गया है 9600 दिया गया है। तो मान लो टोटल वोट यहाँ पर कितना था 80x, इसका कितना हमें निकालना होगा 70% और 30% का माइनस, यानी कि 80x का 40% किसके बराबर है 9600 के बराबर है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या हो जाएगा x आपका यहाँ पर आ जाएगा, तब आपका वैल्यू फाइंड हो सकता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा 9600 गुना 100 डिवाइडेड बाई 40 गुना 80। इसे यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 300। अब हमें पता करना है टोटल वोटर्स। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 300 है और टोटल वोटर्स हमारा 100x है ना, यानी कि 100 में हम क्या करेंगे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और श्रृंखला आगे बढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि 2 और 3 के बीच डिफरेंस 1 का है, 3 और 5 के बीच डिफरेंस 2 का है, 5 और 8 के बीच 3 का है, 8 और इसके बाद 5 का है और यहाँ पर आपका 8 का है। अब अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऐसा कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है जिससे कि आपकी सीरीज आगे बढ़ पाए, यानी कि इसे किसी और तरीके से सॉल्व करना होगा। तो सेकंड तरीका क्या हो सकता है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तब संख्या काफ़ी नज़दीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर वर्क कभी करेगा नहीं और ना ही आपका यहाँ पर डिवीजन वर्क करेगा। तो हम क्या लगाते हैं, देखिए 2 और 3 दोनों को ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा ना। इसी प्रकार से अगर 3 और 5 को ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा, 5 और 8 को ऐड करोगे तो 13 मिलेगा, 13 और 8 को ऐड करोगे तो 21 मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या आने वाली होगी उसे फाइंड करने के लिए हमें 21 और 13 को ऐड करना होगा। तो 21 में 13 ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 34। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ 34 राइट आंसर आना चाहिए। दोस्तों आज के मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि शिफ्ट 1 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल रियल डेटा के साथ एग्जैक्ट हूबहू मिलता क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम एनालिसिस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग मॉर्निंग के शिफ्ट का भी पूरा एनालिसिस वीडियो कर देख लें, मैथ्स के क्वेश्चंस का, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सो गाइस, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले थे उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।